बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 4 मई 2024 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। तो नाज़रीन, मौसम के हवाले से यही खबर के जो 10-11 मई तक बिल्कुल मौसम खुश्क रहेगा ज़्यादातर इलाकों में। लेकिन कल या परसों जब हमने आपको बताया था कि मौसम ज़्यादातर खुश्क ही रहेगा मैदानी इलाकों में और ज़राअत से मुंसलिक ज़्यादातर इलाकों में। लेकिन जो डेवलपमेंट थी वो जनूबी पंजाब के जो मगरबी इलाके हैं, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की सरहद के साथ हैं, वहाँ पर बादलों की जो आमद थी, डेवलपमेंट थी। लेकिन वो बादल इस तरह से फिर फैले कि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी, वस्ती पंजाब में भी, कल बक्कर या लिया के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई और बादल छाए रहे। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि गहरे से बादल आसमान पर छाए हुए हैं। इधर जनूबी पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, कबीरवाला डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की सूरत हाल रही थी, लेकिन कोई ज्यादा बारिश बरसाने के सबब नहीं बने और वस्ती पंजाब में भी यही सूरत हाल रही। और आज ज्यादातर इलाकों में मौसम फिर से खुश्क रहेगा। बादल जो है वो रहेंगे कुछ इलाकों में, लेकिन कोई बारिश बरसाने का सबब नहीं बनेंगे और सूरज भी निकलेगा ज्यादातर मैदानी इलाकों में। और कुल मिलाकर सूरत हाल ये रहेगी कि जो मौसम है वो आप समझ लें कि खुश्क ही रहेगा जनूबी पंजाब में भी, वस्ती और शुमाली पंजाब में भी। लेकिन जो बादलों का सिलसिला है थोड़ा बहुत वो रहेगा कुछ ना कुछ इलाकों में। कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है कोई बारिश वगैरह के। और उसके बाद फिर जो अगले 3-4-5 रोज़ हैं, 6 रोज़ हैं, उसमें टेम्परेचर भी ऊपर जाएगा और मौसम जो है मज़ीद खुश्क होगा। और अब पूरे जो इलाकों की मैं बात करता हूँ तो सिंध भर में मौसम खुश्क रहेगा। तेज़ हवाएं चलेंगी और गर्द आलूद कुछ इलाकों में हवाएं चलेंगी। और इसी तरह जनूबी पंजाब का भी उन्होंने सैटरडे लिखा, यानी हफ्ते का लिखा, तो उसमें नीचे जाकर उन्होंने लिखा कि थोड़ा सा मौसम जो है वस्ती पंजाब और जो शुमाली या अपर पंजाब है या आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन इलाकों में मौसम अबर आलूद रहेगा, बादल छाए रहेंगे या इक्का दुक्का मकामात पर बारिश का इम्कान भी है। और इसी तरह अपर KPK की उन्होंने बात की, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की बात की। और इन इलाकों में मौसम थोड़ा सा अबर आलूद रहेगा और जो शुमाली इलाका जाते वहाँ पर बर्फबारी भी पड़ेगी। और बाकी जितने इलाके हैं बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा और वहाँ पर भी तेज़ हवा चल सकती है और थोड़ा सा गर्द आलूद हवा इस किस्म की। और सिंध की भी इसी तरह की पेश गोई है। और पंजाब की, जनूबी पंजाब के भी उन्होंने साउथ पंजाब लिखा नीचे, और वहाँ पर भी लिखा कि जो है तेज़ हवा भी चलेगी और गर्द आलूद हवा चल सकती है और सूरज निकलेगा और कहीं बादल छाए रहेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल रहेगी। तो कुल मिलाकर ये खुलासा इस गुफ्तगू का मौसम के हवाले से यही है कि कोई खतरनाक बादल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बादल छाँव जो है ये आपके लिए ज़रा अच्छा है कि आप फसल की कटाई वगैरह कर रहे हैं और बारिश ना बरसे और इस तरह से छाँव रहे और टेम्परेचर थोड़ा कम रहे, ताकि आपको गर्मी की शिद्दत महसूस ना हो और आप अपना काम भी करते रहें। तो ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास आपके लिए नेमत भी है और रहमत भी है कि इस तरह का माहौल बना हुआ है। बाकी दरियाओं के हवाले से नाज़रीन ये कि दरिया बिल्कुल नॉर्मल बह रहे हैं, कहीं कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। और जो मौसम की जो रिपोर्ट है, जैसा कि मुख्तलिफ पेजेस से आप बता रहे हैं, सुन रहे हैं या लोग बता रहे हैं, तो उसमें यह है कि जो क्लाइमेट चेंज है, पहले भी मैं आप इस सवाल से बात कर चुका और बहुत सारे जो वेदर फोरकास्ट या मौसम के हवाले से अपडेट करते हैं वो भी बताते रहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है या माहौलियाती तब्दीली है उसका असर जो है और पूरी दुनिया में पड़ता है और वर्ल्ड में उसका असर पड़ता है। और यकीनन पड़ रहा है कि चाइना में भी जिस तरह के हालात रहे हैं बारिशों के और सैलाब के, और इसी तरह अरब अमारात में, सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, दुबई में जिस तरह के हालात आपने देखे विजुअल वो सारे आपने देखे। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक जो बारिशों का जो एक मानसून का सिलसिला होता है 3 माह का, पंजाब में या पाकिस्तान भर में या भारतीय जो मुल्क का बहुत सारी रियासतें हैं जो पाकिस्तान की सरहदी हैं, जैसे हरियाणा है, पंजाब, हरियाणा तो खैर पाकिस्तान की बाउंड्री के साथ तो राजस्थान और पंजाब ज़्यादा आता है, लेकिन वो भी मुल्क का कुछ रियासतें हैं जहाँ पर इस तरह की सूरत हाल रहेगी और उसका अल्टीमेटली असर जो है पाकिस्तान पर भी पड़ता है, सैलाबों की सूरत में भी। और वैसे भी जब एक बादलों का सिलसिला प्रेशर के साथ आता है तो वो साथ बहुत सारे इलाकों को अपनी लपेट में ले लेता है। तो इस तरह की सूरत हाल है कि वो जो क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से कहा जा रहा है इस वक्त इस दफ़ा बारिशें ज़्यादा बरसेंगी। तो अगर ज़्यादा बरसेंगी तो जाहिर सी बात है जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो ज़्यादा पानी आएगा तो डैम भरे जाएंगे और डैम जब भर जाएंगे तो फिर ज़्यादा पानी इनफ्लो होगा तो आउटफ्लो उतना निकालना पड़ेगा, तो फिर अल्लाह ना करे सैलाब बन सकते हैं। और डैम्स भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं,
तो अब डैम्स का लेवल मैं आपको बता देता हूँ। तरबेला डैम का जो लेवल है 1463 फीट है और मंगला का 1163 फीट। तो जो अगला फिगर है वो बराबर जा रहा है, 63 उधर भी है उधर भी है। तो तरबेला का जो मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है, 1463 पर पहुंच चुका है। मंगला डैम का जो मैक्सिमम लेवल है वो 1242 फीट है और 1163 फीट तक पहुंच चुका है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 1608। अच्छा, ये ताजा तरीन डाटा है, अभी सुबह 6 बजे का डाटा है और 7 बजे मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो मतलब ये ताजा तरीन डाटा है, आप समझ लें। गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 1618, इस्लाम पर 799 क्यूसेक। दरिया रावी में जस्सर पर 1284, शादरा पर 606, बल्लो की पर 2305, सिदनई बराज पर 0 क्यूसेक है। दरिया चिनाब में मराला पर 19,133, खानकी पर 23,518, कादराबाद पर 6,706, त्रिमू बराज पर 7,349 और पांजनाथ पर 0 है। दरिया जेहलम में मंगला डैम से जो अखराज है वो रात वाला जो था, रात 12 बजे का भी डाटा आया हुआ था। तो वहां पर सुबह मैंने सुबह उठकर देखा तो मंगला डैम से जो अखराज था वो लिखा हुआ था 43,000, 43,000 वहां से अखराज था। लेकिन अब फिर सुबह का जो ताजा तरीन अभी डाटा आया तो उसमें लिखा हुआ 36,915 वहां से अखराज किया जा रहा है, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 8300, पी ब्रिज पर 16,700, बिशां पर 38,000, तरबेला डैम से 5,000, काबुल दरिया में 66,200, कालाबाग पर 56,414, चश्मा पर 80,000 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 65,633, गुड्डू पर 47,942, सखर पर 13,600 और कोटरी पर 640 क्यूसेक का खराज हो रहा है। नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन डाटा था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जुमला ज़मीनी और आसमानी अल्फाज से। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।